लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। सीजेपी के छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि किसी भी प्रोटेस्टर पर एक्शन नहीं होगा। जो एफआईआर हुई है वो वापस ले ली जाएंगी, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार, बंगाल, असम और दिल्ली में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है। आशुतोष रांका ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी के खिलाफ केस वापस नहीं हुए तो कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप धरना फिर से शुरू करने को मजबूर हो जाएगी। इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने उन पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की जिनके ऊपर प्रदर्शनकारियों के साथ ज्यादती के आरोप हैं। सौरभ दास ने कहा कि सीजेपी ने साक्षी के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर लोग कानूनी मदद मांग सकते हैं। जिन लोगों के पास पुलिस की ज्यादती के सबूत हैं वो इस पोर्टल पर सबूत दे सकते हैं। ऐसे जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो आरएएफ वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहां पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी, अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा। हम लोग इनवाइट करेंगे लॉयर्स को जो पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स हैं, जो इस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, युवाओं के साथ खड़े रह सकते हैं। ऐसे लॉयर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े। पिछले हफ्ते जब आज की बात में हरीश साल्वे मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 45 साल के करियर में उन्होंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा जहां किसी आंदोलन करने वालों को सजा हुई हो। और हरीश साल्वे की बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। छात्र जीवन में मैंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, केस भी बने, पर अल्टीमेटली सब विड्रॉ हो गए। इसलिए इस बार भी ना तो कोई एफआईआर बचेगी ना कोई केस चलेगा। ये नॉर्मल है। प्रोसेस पूरा होने में टाइम लग सकता है, लेकिन आंदोलन करने वाले हमेशा आराम से निकल जाते हैं, पुलिस उन्हें छोड़ ही देती है।